अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल पर। तमाम बहन भाई बड़े छोटे सबको अस्सलाम वालेकुम। वीडियो से शुरू करते हैं आज की, जो कि बैंक के मुतल्लक है। इस बैंक के अंदर आपको बताया जाएगा कि हम किस तरह से एक ऐसा अकाउंट ओपन करेंगे जैसे कि हम गवर्नमेंट की पेंशन हासिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरह से ही इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये अलमेज़ान बैंक की बहुत अच्छा अकाउंट है, बहुत अच्छी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। ये जो रिटायरमेंट प्लान के मतलब है कि जैसे आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट का अगर कोई इंसान जॉब करता है तो वो ये सोच कर करता है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जॉब को क्यों अहमियत दी जाती है कि वो जो जॉब करने के बाद जब रिटायर होता है तो उसे अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है, 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपया मिल जाता है, जिससे वो अपने घर या अपने बच्चों की शादियां कर लेता है। सिर्फ इसी एक वजह से हम गवर्नमेंट की जॉब को प्रेफर देते हैं। और अगर हम आपको आज की वीडियो में ये बता दें कि यही इन्वेस्टमेंट अगर आप घर बैठे करें तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही लगेगा कि आपने गवर्नमेंट की जॉब अप्लाई की, गवर्नमेंट की जॉब की, और उसके बाद आपको उतने ही पैसे 60 लाख या 70 लाख रुपया जो है आपको आपके रिटायर होने के बाद मिल जाएगा। गारंटी शुदा बात है, ठीक है। तो इसलिए ये नाम रखा गया कि रिटायरमेंट प्लान जो है उसके नाम हिसाब से। तो इस अकाउंट के टाइप है मिजान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड। क्या नाम है? मिजान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड, यानी कि पेंशन के नाम से ही इसे रखा गया है। इसके अंदर जो है आप अपना फंड जो है मिजान फंड पेंशन जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि आपने अपनी जैसे गवर्नमेंट की जॉब है, फॉर एग्जांपल आपकी गवर्नमेंट की जॉब 80,000 रुपए सैलरी है और उसमें से आप 5,000 या 10,000 रुपए हर महीने सेव करते हैं, जो कि आपको आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको इकट्ठे पैसे मिल जाते हैं। तो ये भी वही सेम टू सेम ऑब्जेक्ट है, वही सेम टू सेम फिलॉसफी है, वही तरीकाकार है कि आपने जो ऊपर वाले 5 से 10,000 रुपया है वो आपने अपनी बैंक के अकाउंट में रखना है, जो कि आपको 5 साल या 10 साल या 20 साल के बाद या 15 साल के बाद अगर आपने हासिल करना है तो आप उसे निकलवा सकते हैं। अच्छा, अब सबसे मजे की बात, इसमें फायदे की बात यह है कि अगर आपको अर्जेंट चाहिए पैसे तो वो पैसे आपको अर्जेंट भी मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से ये गवर्नमेंट की जॉब से और भी अच्छी जॉब हुई, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब में आपको अपना सेशन, आपको अपनी जॉब पूरी करने के बाद ही वो पेंशन आपको मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल सकती। अगर आप छोड़ देंगे तो वो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। तो अच्छा, एक और चीज छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और करें, और अगर आपको किस बात की समझ ना आए इस वीडियो के रिलेटेड या कोई और वीडियो हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसमें की बेनिफिट क्या है कि मिजान जो तहफ़्फ़ुज़ पेंशन है वो पाकिस्तान में आया है कि इसमें 20% भी है, इसमें 50% भी है। जिस हिसाब से आप चाहें आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एनुअल की बात करते हैं, यानी कि सालाना। अगर आप सालाना 12 लाख रुपए इसमें जमा करवाते हैं, यानी कि सालाना महीने का 1 लाख रुपया, अगर आप इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट, ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन आपको कैलकुलेटर के ऊपर इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें जो टैक्स अमाउंट बनती है वो 30,000 बनती है। अगर हम टैक्स रेट निकाल के 2.5 रुपए के परसेंट के हिसाब से निकालें तो 2,40,000 जो है वो आपका टैक्स बनता है, जो 12 लाख से निकल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपको बेनिफिट जो है वो 12 लाख पे भी है। अगर आप महीने का 2 लाख रुपया जमा करवाते हैं, मुख्तलिफ तरह के टर्नओवर हैं, 20% के हिसाब से भी है, 50% के हिसाब से भी है। सैलरी वाला है पहला जो बॉक्स है, सैलरी वाला। दूसरा जो है वो नॉन सैलरी वाला इंडिविजुअल है। ठीक है, आप उस तरह से खुद कार भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं पेंशन फंड इज फुली यूर एंड यू हैव टू चॉइस टू सिलेक्शन एलोकेशन स्कीम। आपकी अपनी मर्जी है कि कोई भी स्कीम जो है आप हासिल कर सकते हैं, जिस तरह की भी चाहिए। ये आपको इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा किस तरह की कितनी है इकसाम है उनकी, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि अगर आप रेगुलर पैसे अपने जो हैं उसके अंदर जमा करवा रहे हैं, जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपने पैसे जो है निकाल सकते हैं, अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। बहुत बड़ा बेनिफिट है इस बैंक के इस अकाउंट की टाइप में, पेंशन के अकाउंट में। जब भी आपको जरूरत पड़े, आपको 10 साल बाद, 20 साल, अल्लाह ना करे कोई हबी नबी हो जाती है, कहीं अर्जेंट जरूरत पड़ जाती है, तो आप अपनी अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपने सेव किया है बैंक के अंदर, आप फौरी तौर पर निकलवा सकते हैं, अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इट इज पोर्टेबल, ठीक है, कि यानी कि अगर आप चाहें तो आपकी अमाउंट जो है वो पड़ी रहेगी।
अब चेंज जॉब के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर आप एक जगह पर जॉब करते हैं, आपने 10 साल जॉब की, किसी ना किसी वजह से वो आपको निकाल देते हैं, अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी आपकी जिंदगी में हो जाता है तो वो आपको निकाल देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी पेंशन खत्म, आपकी वो सेविंग अमाउंट, अगर आपने 10 साल भी जॉब की है तो 10 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो खत्म। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 10 साल की इन्वेस्टमेंट को लॉस करते हैं तो आपको कितना नुकसान होता है। ठीक है, तो अगर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल 10,000 या 5,000 हर महीने जमा करवा रहे हैं, आपकी जॉब चेंज भी हो गई है, आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, घर चल रहा है, आप कंटिन्यू अपना 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, तो आपकी पेंशन की पेंशन वैसी की वैसी ही रहेगी। अब इसमें रिटायरमेंट के बाद जो है वो कह रहा है कि अब आपको 50% मिलेगा। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि अगर आपका पास जो है 40 लाख रुपए आता है इन्वेस्टमेंट का, कहीं से जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल आप रियल में गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, तो आप रिटायर होते हैं, 40 लाख रुपए आपको मिलता है, तो आप 20 लाख रुपए डायरेक्ट इस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी टैक्स के। जो आपको टैक्स लगता है, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 15% टैक्स लगाया हुआ, तो वो टैक्स के बगैर 50% अमाउंट जो है आप इसी अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक हो गया, कितना बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद है इसमें जो केस है, अगर आप फॉर एग्जांपल के डेथ की हो जाती है, तो डेथ की कोई भी चांस हो जाता है, तो आप अपनी अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, नो टैक्स, उसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। अब रेंज ऑफ उसके बाद है फ्री तवाफुल, जो है तकाफुल का वो बता दिया मैंने। चूज यूर रिटायरमेंट, कि अगर आप रिटायरमेंट में पार्टिसिपेट सिलेक्ट जो है वो करते हैं और आपकी एज जो है वो 60 से 70 साल की है, तो उसके ऊपर जो है वो आपको जो भी डेट आप चाहें उस डेट को आप निकाल सकते हैं। रिकॉर्ड जो है वो 30 साल का होना चाहिए। मैनेज, तो इसमें अब आगे, द प्रोडक्ट इज सूटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट हु आर सीकिंग द बुल्ड वॉलंटरी पेंशन टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद आपको सिक्योरिटी के तौर पर मिल जाता है, ये आपकी ऐसी पेमेंट नहीं है जो आपको मिस हो जाएगी, कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी। तो उसमें, और उसमें 100% जो है वो आपको एक्यूरेसी है कि आपको किसी भी खतरे की जरूरत नहीं है कि आपको ये पैसे में जो है वो वापस नहीं मिलेंगे, आपको लाजमी तौर पर आपके नाम पे पड़ेंगे, तो ये पैसे आपको लाजमी तौर पर पड़ेंगे, और वो भी विद प्रॉफिट के हिसाब से, जो आपका प्रॉफिट बना हुआ होगा वो उतने प्रॉफिट के साथ आपको पैसे मिल जाएंगे। अब इसमें की फीचर्स है, यानी कि अगर आप जाहिर बात है, जो पैसा आपके पास आता है आप जमा करवाते हैं, तो जो बैंक वाले हैं वो इसी पैसे को आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ तरह की टाइप्स के अंदर, और जिस तरह से वो इन्वेस्ट करेंगे जितना ही उनको प्रॉफिट होगा उतना ही प्रॉफिट वो आपको, अपना प्रॉफिट निकाल के बाकी प्रॉफिट जो है वो आपको दे देंगे। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल आपको देते हैं कि आप किसी को 60 लाख रुपए देते हैं, वो कोई शॉप डाल लेता है, दुकान डाल लेता है, तो वो अपना 50,000 60,000 निकाल के बाकी जो प्रॉफिट है वो आपको दे देता है। इस तरह बैंक भी यही काम करता है। ये इस्लामिक तरीके से इस पेंशन को मैनेज किया गया है। ये 28 जून 2007 में ये स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर 29.27 बिलियन अब तक लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं 2025 के अंदर। इसमें हाई वोलेटिलिटी है, ठीक है, मीडियम वोलेटिलिटी भी है, लो वोलेटिलिटी भी है, यानी कि अगर हाई रिस्क में रखना चाहते हैं, लो पे लाइफ, जैसी आपकी अपनी मर्जी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,000 रुपया है। लॉक इन पीरियड है, ठीक है, यानी कि इसका लॉक नहीं है, यानी कि लाजमी नहीं है कि आपने 20 साल के बाद ही निकालें, जब आपका दिल करे आप निकाल सकते हैं। तो मिजान तकाफुल पेंशन जो है फंड, वो डेबिट करता है कि अगर आप डेबिट के जरिए इस्तेमाल करते हैं तो 1.50% आपको रिटर्न मिलेगा, अगर आप इक्विटी के जरिए करते हैं तो 3%, गोल्ड के जरिए करते हैं तो 2%, इस तरह MMKT जो है उसमें 1% आपको प्रॉफिट रेट दिया जाएगा, उसके ऊपर जो है वो फीस लगेगी और उसके ऊपर इतना रिटर्न वापस किया जाएगा। इस तरह से ये 4 तरह के हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में करते हैं, डेबिट में करते हैं, और MMKT के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। जिस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट हो वो ट्राई करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दिया जा सके। इसमें एंट्री लोड जो है वो 3% है, ठीक है। एग्जिट लोड नहीं है कि जब आप अमाउंट निकालेंगे तो उसमें कोई टैक्स नहीं है आपको, आप फ्री हैंड है, आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप टैक्स पैसे निकलवाएँगे तो उसकी डिडक्शन नहीं होगी। ठीक हो गया? लेकिन गवर्नमेंट की अदारों के अंदर जो है वो डिडक्ट होती है। अगर आप उम्र से पहले पैसे लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो जितनी भी है वो पैसे अपने डिडक्ट कर लेते हैं। इसमें फंड प्रॉफिटेबल हाइलाइट्स है, ठीक है। ये देखें कि 2024 के अंदर जो है वो कहते हैं 77 पॉइंट है इक्विटी में, और इसी तरह से डेबिट में 20% है, MMKT में जो है 2024 में ही 22% है, गोल्ड में जो है वो थोड़ा प्रॉफिट है 5.36 जो है रेशियो है उनकी प्रॉफिट रेट की। तो इस तरह से ये सालाना जो है बताया गया है 23, 22, 21, 20, यानी कि हर साल की उन्होंने इक्विटी बताई हुई है कि हमने हर साल इतने पैसे जो है निकाले हैं। अब मैंने बोला था कि वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कैलकुलेट करके कि कितनी इन्वेस्ट करें तो कितने पैसे आ जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो है उसका सेविंग कैलकुलेटर है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप हम कहते हैं कि इसमें 5,000 रुपया जो है हम सेव इन्वेस्ट करेंगे और कितने के लिए साल के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए, और 16% के हिसाब से जो है हम पैसे रिटर्न वापस करेंगे। तो मंथली अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं मंथली के हिसाब से, तो ये हम कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट बता देगा आप कितना हमने इन्वेस्ट किया, 5,000। तो उसमें वैल्यू कितनी आई, 14,82,358। हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं पर मंथ, 5,000, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। अगर आप गवर्नमेंट की जॉब भी करें ना, तो गवर्नमेंट की जॉब भी 40 से 50 साल के लिए होती है। 25 से 30 साल आपको देने पड़ते हैं, तब जाके आपको 40-50 लाख रुपया मिलता है। लेकिन इसमें 14,82,000 सिर्फ और सिर्फ 10 साल में, और इन्वेस्टमेंट कितनी, सिर्फ 5,000। अच्छा, अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, साल अपने बढ़ा लेते हैं। हमने पहले 10 साल का किया, हम इसे 20 साल का लेते हैं और पैसे वही इन्वेस्ट करने हैं। अब इसमें फर्क देखिएगा आप कितना आता है। यहाँ पे 14,82,000 था, अब जो है फर्क देखिएगा, ये कैलकुलेट होने के बाद वो कितना आता है, 14 लाख था, 87,47,304 रुपए। ठीक है, 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन 20 साल के लिए कर रहे हैं, तो 87 लाख रुपया, कितना, 87 लाख, जो कि गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की पेंशन से कहीं ज्यादा है। तो इस तरह से आप जो है इसमें से बाकी आपकी अमाउंट जो है, जो आपकी इन्वेस्ट हुई होगी, वो आप रिटर्न इसमें से माइनस निकाल के आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट रेट कितना मिलता है। तो इस हिसाब से अगर सोचें, तो अगर फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो वालिद उसका ये अकाउंट ओपन करके उसमें 5,000 रुपया पर मंथ जो है उसमें सेविंग करता रहे, तो मुझे लगता है जब वो स्टडी करके कंप्लीट करके फ्री होगा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंप्लीट 87 लाख रुपया उसे मिल जाएगा, और वो आसानी के साथ अपना कोई बिजनेस, अपना कोई कारोबार, अपनी कोई चीज जो है वो कर सकता है बहुत ही आसानी के साथ, और कितने, और आपको इन्वेस्टमेंट का पता भी नहीं चलेगा। ठीक हो गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लाजमी बताइए। अल्लाह हाफिज।